नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। नेशनल एग्रो फाउंडेशन द्वारा संचालित छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम के तहत अतरौलिया फार्म्स प्रोड्यूसर कंपनी ग्राम कनेला आजमगढ़ में आवासीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग के शुरू हुई इस पहल के तहत आजमगढ़ के 1000 छोटे व सीमांत किसानों को चरणबद्ध तरीके से 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के पहले बैच में 30 किसानों ने भाग लिया। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि एलडीएम आजमगढ़ अभिषेक कुमार और विशिष्ट अतिथि जीडीएम नाबार्ड आरिफ खान ने इसे किसानों की क्षमता निर्माण व वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। एसडीएफ के प्रतिनिधि सुश्री जसप्रीत कौर ने बदलती जलवायु में संसाधन कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। प्रशिक्षण के दौरान केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक, डॉक्टर वीके बिमल, डॉक्टर एमपी गौतम और डॉक्टर योगेंद्र यादव किसानों को जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, जलवायु सहनशील फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों का वैज्ञानिक व व्यवहारिक ज्ञान देंगे, जिससे उनकी उत्पादकता और आजीविका मजबूत हो सके। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसप्रीत कौर है और मैं एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहा हूँ सस्टेनेबल फाउंडेशन हब। आज अतरौलिया में परीक्षण का कार्यक्रम जो किया गया किसानों के लिए, क्या है ये, किस तरीके से किसानों को समझाया जा रहा है और ये जलवायु पर्यावरण किस तरह का है, इस तरह से? ये बेसिकली 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है किसानों के लिए, जो किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा। इसके ऊपर किसानों को हम लोग जो है अवेयर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे कि वो अपनी मिट्टी की जांच सबसे पहले करवाएं, ताकि उनको ये पता चले कि उनकी मिट्टी में किन चीज़ों की, रसायनों की कमी है, उनको किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, जलवायु का कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, किस क्लाइमेट के हिसाब से हमें कौन सी फसल उगानी है, कौन सी बीज किस सीज़न में उगाना चाहिए, किस बीज को कितना पानी चाहिए, किस में कितनी रासायनिक खाद चाहिए, उन सब चीज़ों का ये 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है। लगभग कितने किसानों को ट्रेन किया जा रहा है, इसमें किसानों को कितना लाभ होगा, जो किसान नहीं आए हैं उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाएगा, इसके बारे में? इसमें बेसिकली जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 11 स्टेट्स में चलेगा और इसमें जो हमारी 25 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। और जो किसान हम एक बैच में 30 किसानों को हम लोग जो ट्रेन करेंगे, तो मोटिव यही है कि जो 30 किसान हमारे यहाँ पे आ गए हैं वो आगे चल के जो उनके आसपास के किसान हैं उनको ये बताएं, और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स है वो कैसे अवेल कर सकते हैं वो सबको इस बारे में अवेल करें। अभी तक जो किसान थे बिना मिट्टी की जाँच किए ही जो मतलब कि अपना खेत में किसान कर रहे थे, उससे पैदावार कम होती थी, तो ये करने से किसानों को कितना लाभ होगा और किस तरीके से पैदावार बढ़ेगी? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ चुका है, तो जो वेदर है वो इतना अनसर्टन है, इतना क्लाइमेट इतना चेंज हो गया, तो कभी किसान जो पहले कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, तो बेसिकली उनको क्लाइमेट को समझ के उस चीज़ को कैसे इस ट्रेनिंग के द्वारा हम उनको समझाएंगे कि क्लाइमेट को कैसे आप एनालिसिस करेंगे, मिट्टी का कैसे आपको गुणवत्ता की जांच करवानी है, इन सब चीज़ों, क्योंकि पहले जो था और आज में किसानों मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। पहले के किसान जो है बहुत सारा यूरिया इस्तेमाल करे, केमिकल यूज़ करे, जिससे मिट्टी की क्वालिटी जो है वो पहले जैसी नहीं रही है। तो अब आज की डेट में उनकी मिट्टी की क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता क्या है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो उनको जानना ज़रूरी है, ताकि उनको ये पता चले कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन सा बीज उपयोगी है, कौन से सीज़न में उपयोगी है, क्या बारिश के मौसम में हमें कौन कौन सी फसलें उगानी चाहिए, गर्मी में कौन कौन सी फसलें उगानी, अगर अचानक ऐसी फसलें उगाने जिनसे कम टाइम में उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो बेसिकली ट्रेनिंग का जो मकसद है किसानों को उनकी कैपेसिटी बढ़ाना है, उनको ये बताना है कि वो अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्ड करें, बाकी किसानों को कैसे बता पाएँ, गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे अवेल करें। किसानों को कुछ बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे किस तरीके से? किसानों को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप देश के अन्नदाता हैं, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपकी मिट्टी है, आपका काम करने का तरीका है। आप अपने बारे में, अपनी मिट्टी के बारे में, अपने जलवायु के बारे में जानिए और ऐसी फसलों के बारे में जानिए जो कि कम इन्वेस्टमेंट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा पाए, ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था भी बनी रहे, उनकी अपनी स्थिति भी सुधरती रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान ऐसी फसलें उगा लेते हैं जो आगे चल के बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इतना सारा एफर्ट जो सारा वेस्ट हो जाता है। तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि समय की मांग क्या है, क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे कम पैसों में इन्वेस्ट करना है, उसको उसी तरीके के हम लोग ट्रेनिंग दें।